किसी की भी मदद करते हो तो आपका जो दुर्भाग्य का बीज है ना वो भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो जब आप किसी और के लिए कुछ कर रहे होते हो तो यूनिवर्स भी आपके लिए बहुत कुछ कर रहा होता है, लेकिन इसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपको ये कार्य करके मानसिक शांति भी मिलेगी। और साइंटिफिकली देखा जाए तो आपका अपनी समस्या से ध्यान हटकर दूसरों की समस्याओं में जाएगा और दूसरों की समस्या का सल्यूशन आप आसानी से निकाल लोगे। उसके बाद आपकी समस्या आपको बहुत छोटी लगने लगेगी। तो स्पिरिचुअल सुना तो आज की जो कहानी है वो बहुत खास है। ये कहानी आपका सोचने का नजरिया बदल देगी। इसके बाद आप हर किसी की मदद करना चाहोगे। आप अपने जीवन में ऑटोमेटिकली कैसे आगे बढ़ सकते हो ये आज इस कहानी के थ्रू हमें पता चलेगा। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो जब कभी आपको लगता है कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है तो आपको बहुत आसान सा काम करना है। आपको अपने आसपास के एक इंसान को ढूंढना है जिसके पास भी कोई समस्या हो, क्योंकि जब आप अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस दूसरों की समस्याओं पर लगा देते हो तो आप अपनी समस्या को भूल जाते हो। तो ऐसे ही एक लेखक की कहानी आज हम बताएंगे आपको, जिससे आपका प्रॉब्लम्स की तरफ देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। लेखक कहता है कि उनका जो मस्तिष्क था, उनका जो दिमाग था, वो हमेशा उनकी समस्याओं में व्यस्त था, लेकिन उन्होंने एक लेसन अपने जीवन में सीख लिया। वो ये था कि जब भी आप अपने समस्या को हल नहीं कर सकते ना, तो सबसे अच्छा तरीका है कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लो जिसके पास उससे भी अधिक समस्या हो। तो उन्होंने खोज लिया एक ऐसे दोस्त को और उन्होंने सोचा कि चलो इसकी सहायता की जाए। तो उनका एक दोस्त था, उसका एक रेस्टोरेंट था और उसका एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल भी था, लेकिन फिर भी ना बहुत से लोगों की बैठने की व्यवस्था होते हुए भी, फर्नीचर अच्छा होते हुए भी, पार्किंग की जगह होते हुए भी वहाँ पे लोग आते नहीं थे शाम के बाद। और खाना भी बहुत अच्छा था, बट पता नहीं उसका रेस्टोरेंट क्यों नहीं चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ सब कुछ अच्छा है, बस लोगों को यहाँ लाने की ज़रूरत है। तो उनका जो दोस्त था वो मोटिवेशनल स्पीकर था, तो उसने कहा कि चलो इस दोस्त की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाए। तो उसने कहा कि मैं यहाँ एवरी इवनिंग नाइट एक लेक्चर दे दिया करूँगा, जिससे मुझे सुनने के लिए लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट में आना शुरू कर देंगे और मैं इसकी कोई भी फीस तुमसे नहीं लूँगा। तो उनकी जो कोशिश थी वो ये थी कि उस दोस्त की समस्या सॉल्व हो जाए। उनका पूरा ध्यान उनकी तरफ था कि उसके दोस्त के जीवन में उनको खुशी लानी है। और उन्होंने कहा कि वो उसके लिए कोई भी फीस नहीं लेंगे, मैं उसमें बहुत अच्छे से भाषण दूंगा, बहुत मन से भाषण दूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रात्रि भोजन करने के लिए वहाँ पे आए और भोजन के लिए अपनी कीमत चुकाएंगे वो। तो उन्होंने क्या कर दिया, बेसिक सी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। जो न्यूज़पेपर्स थे, इश्तिहार जाते थे उस समय, तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दी। और उसके बाद में पहले ही दिन आप बिलीव नहीं करोगे, इतने अधिक लोग उनको सुनने के लिए वहाँ आए कि बहुत सारे लोगों को उनको वापस लौटाना पड़ा, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में, उस हॉल में जगह ही नहीं थी। इतने लोग वहाँ आने लगे। तो जैसे जैसे लोग आने लगे उसका काम बनने लगा, रेस्टोरेंट चलने लगा। हर रात बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ आते, बहुत अच्छे से वो रेस्टोरेंट चलने लगा। तो इन्होंने तो अपना काम किया, राइट, बट जैसे ही उन्होंने उसका सपना पूरा करने में मदद की, वैसे ही इनका काम यूनिवर्स ने कर दिया। क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई, ये जो यूनिवर्स में चल रहा होता है ना, ये यूनिवर्स ही क्रिएट कर रहा होता है। हमारे पास अच्छे लोग जो पहुंचते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी पहुंचती है, वो यूनिवर्स हमारे लिए पहुंचा रहा होता है। तो उन्होंने अपने व्याख्यान के लिए, अपने भाषण के लिए फ़ीस तो नहीं ली, लेकिन अपने ज़रूरतमंद मित्र की सहायता की और अपनी सेवा निःशुल्क दी। इससे यूनिवर्स के लिए एक बहुत अच्छा वाइब्रेशन कहिए, संदेश कहिए गया कि वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, कि वो दूसरों के सपने पूरा करने में भी मदद करते हैं। तो पता है उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ पे श्रोता वर्ग, मतलब जो सुनने उनको आते थे, उन लोगों में एक व्यापारी बहुत बड़े ऑफिसर आए और वो एक बहुत बड़े कंपनी के उच्च अधिकारी थे। उनको उनका भाषण, उनका व्याख्यान इतना पसंद आया कि उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उस बड़ी कंपनी के उच्च अधिकारियों की बैठक में वहाँ व्याख्यान दे। और दूसरों के लिए जब निस्वार्थ सेवा उन्होंने की तो उनको मिलने वाली सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने उनको दी। तो जब आप किसी और का सपना पूरा करने में मदद करते हो तो यूनिवर्स ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। और उस बैठक के व्याख्यान में उनको एक और बहुत बड़े कंपनी के उच्च अधिकारी मिल गए और उनके पास इनके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। तो जैसे ही व्याख्यान खत्म हुआ, उन्हें उनके जीवन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। और इसी तरह उन्हें बहुत अच्छे लोगों का, एक बहुत बड़े कॉलेज का प्रेसिडेंट भी मिला, तो वहाँ से भी उनकी पहचान बढ़ती गई। उनका जो पत्र था वो न्यूज़पेपर में आया और उसी तरह जीवन में वो आगे ही बढ़ते गए। तो जब आप सच्चे दिल से किसी की भी मदद करते हो तो आपका जो दुर्भाग्य का बीज है ना, वो भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो जब आप किसी और के लिए कुछ कर रहे होते हो तो यूनिवर्स भी आपके लिए बहुत कुछ कर रहा होता है, लेकिन इसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपको ये कार्य करके मानसिक शांति भी मिलेगी। और साइंटिफिकली देखा जाए तो आपका अपनी समस्या से ध्यान हटकर दूसरों की समस्याओं में जाएगा और दूसरों की समस्या का सल्यूशन आप आसानी से निकाल लोगे। उसके बाद आपकी समस्या आपको बहुत छोटी लगने लगेगी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जब आप किसी के दुर्भाग्य को बदलते हो, उसमें मदद करते हो, तो उसमें ही आपके सौभाग्य का बीज छुपा हुआ रहता है। तो इस कहानी से एक नया मधुर घुमाव आया और इसके बाद वो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे। वो इतने बड़े बड़े शहरों तक, बड़े बड़े व्यक्तियों तक पहुंच गए और उसके बाद उनके जीवन का कार्यकाल बढ़ता ही चला गया। तो बस इस कहानी से हमें यही सीखना है कि जब आप सच्चे दिल से कोई अच्छा कर्म करते हो तो अच्छे कर्म में ही आपको सच्चा आनंद मिलता है। तो इसी तरह आप अपने कर्म के अधिकारी होते हो और आपके जो कर्मों के फल है वो बहुत मीठे होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए और जब आप अच्छे कर्म करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका भी जीवन बदल जाता है। तो इसलिए हमेशा अच्छे के लिए दूसरों की मदद करिए। कोई स्वार्थ हेतु नहीं होना चाहिए। जब आपका भाव सच्चा होता है तो यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। सो आज की कहानी आपका जीवन ज़रूर बदल देगी। तो अगर आप मेरी एनर्जी से कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आप एवरीडे एक वीडियो आकर देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छाई को लोगों तक पहुंचाना, इस वीडियो को ब्रह्मांड में फैला देना, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो अगर हम दूसरों के लिए एक अच्छा विचारों का बीज भेजेंगे तो ज़रूर उनका भी जीवन बदलेगा। जब उनका बदलेगा तो आपका भी बदल जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़कर इस वीडियो के मार्फत। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।